जय गौ माता की साथियों। साथियों, अभी हम अपने मल्टी लेयर फार्म के अंदर में हल्दी लगा रहे हैं। जो 4 क्रॉप लगाते हैं, 5 क्रॉप लगाते हैं, तो इसमें पहला हम हल्दी की फसल लगाते हैं। जो हल्दी लग रहा है, 7 बाई 7 इंच के डिस्टेंस पे हल्दी पहले ऐसे बिछा देते हैं, जैसे दीदी लोग बिछा रही है। जैसे यहाँ पे बिछाई कि यहाँ पे है। और इस टाइप का जो बीज रहता है गट्टू, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन के लिए सबसे अच्छा होता है, बीज के लिए अच्छा उत्पादन देता है। इस तरीके एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, ऐसे मतलब एक एक बिता पे ऐसे डाल देते हैं 7 बाई 7 इंच के डिस्टेंस पे। और फिर इसको जब डालने का जो तरीका होता है, जैसे इधर तो डल गया है, जैसे यहाँ पे एक बीज मैंने उठाया, जहाँ से बीज उठाते हैं वहीं से एक हाथ ऐसे एक करते हैं और इस बीज को ऐसे डाल के और ऐसे ढक देते हैं। मतलब इतनी गहराई पे ढकनी चाहिए, इतना कम से कम 4 से 5 इंच की गहराई, 5 इंच 6 इंच गहराई अंदर रहेगी हल्दी, तो अच्छा उसकी कंद बढ़िया बैठेगी, अच्छी रहेगी। ऊपर से ज़्यादा सनलाइट जो पड़ेगी तो डिस्टर्ब नहीं होगी, नीचे रहेगी तो बहुत ही जल्दी वो जर्मिनेट होगी। और ये जब मल्टी लेयर की बात करते हैं तो इन्होंने इसका जो इनोवेशन आकाश चौरसिया जी सागर मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने किया है। वहाँ पे हम भी जाके सीखे हैं। और अभी हम छत्तीसगढ़ में 2 एकड़ में मैं मल्टी लेयर का फार्मिंग का मॉडल बनाया हूँ। मैं अभी 45 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ। और साथ में IIT भिलाई में भी हम वहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट में मल्टी लेयर फार्मिंग और पर्माकल्चर और तमाम प्रकार के नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग पे हम काम कर रहे हैं। और IIT में भी अभी हम 10 एकड़ में शुरू किए हैं लोग। IIT में वहाँ पे भी बहुत से IITian बच्चे भी वहाँ पे सीखने आते हैं और सीख रहे हैं, नए-नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, नई-नई मशीनरी भी बना रहे हैं। जैसे जब हल्दी की बात करते हैं, तो हल्दी में हम सबसे पहले जैसे बताया वैसे लगाते हैं। और सबसे पहले हम लोग हल्दी की सेटिंग करते हैं जो ज़मीन के अंदर होती है। और उसके ऊपर हम लोग पत्ती वाली सब्जी, अभी बहुत तेज धूप है तो अभी हम पत्ती वाली सब्जी बहुत कम डालेंगे। पालक डालेंगे और हरी चौलाई, लाल चौलाई और कुछ में धनिया डालेंगे, क्योंकि गर्मी में वो झुलस जाती है। छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, अगर शेड रहता तो हम डाल सकते थे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डालेंगे, जितना हो जाए उतना हो जाए। बाकी में हम हल्दी डाल दिया। और इसके साथ हम गलका डालेंगे, गलका जो पहले से भी कुछ डला हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ जर्मिनेट हुआ है, जो पहले ही हमने डाल दिया था कुछ गलका। और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ मैं डालूंगा गलका। और इसमें पपीता मैं पहले ट्राई किया था 15 बाई 15 फीट पे। और फिर मैं दूसरा बार ट्राई किया 10 बाई 15 फीट पे, 10 बाई 10 फीट पे। अब ट्राई करूंगा मैं 5 बाई 7 फीट पे पपीता। मतलब पपीते का डिस्टेंस काफ़ी डेंसिट करने वाले हैं, घाना करने वाले हैं, क्योंकि अभी देख पा रहे हैं कितना मैं घाना पपीता डाला हूँ। और जो पहले का कुछ बचा है, बाकी तो मर गया। और भी हम इसमें कुछ पौधा पहले मतलब खत्म हो गए, गाय वगैरह घुस गई थी, सब खा गई। तो अभी हम फिर से इसमें हम डायरेक्ट बीज डालेंगे। और हमारे खेत की मिट्टी ये देखिए कितना मक्खन जैसी है मिट्टी। ये पूरी मिट्टी ऐसी हो गई है खेत की मिट्टी, इसमें 4-5 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। मिट्टी का क्वालिटी इतना इम्प्रूव हो गया है कि इसमें हम कहीं भी बीज फेंक दें, ऑटोमेटिक जर्मिनेट हो जाता है, अच्छे से जर्मिनेट पैदावार देता है। हम पौधा पपीता का, सब किसान पपीता का पौधा का नर्सरी तैयार करते हैं, हम डायरेक्ट बीज डालते हैं, क्योंकि हमको भरोसा है कि हमारा खेत अच्छा मजबूत है, बढ़िया फर्टाइल खेत हो गया है। हम डायरेक्ट बीज डाल देते हैं और वहाँ से जर्मिनेट हो जाता है पपीता। बहुत सारे मैं बीज डाल के ही डायरेक्ट जर्मिनेट करता हूँ अपने खेत में। अभी इसमें 5 बाई 7 फीट के डिस्टेंस पर पपीता का बीज डालेंगे अभी। उसका मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आइए हल्दी कैसे लगा रहे हैं और कैसे बीज रहे हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डीपली जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो जिस कारण ये जो मिट्टी होती है पूरी सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है। जब इस पे पानी पड़ता है तो पूरा मुलायम मक्खन जैसी हो जाएगी, इस देख पा रहे हैं। तो जब हाथ से हम गड़ा रहे हैं हल्दी को, तो हाथों में बहुत सारे स्क्रैच आ जा रहा है, क्योंकि मिट्टी सूखी है। इसके कारण ड्रिप पहले चालू कर दिया, फिर डल रहा है। और फिर वहाँ पे एक लड़का पानी मार रहा है, जो किनारे पे पानी अभी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप है तो इतना ही गीला हो रहा है। तो यहाँ पे पानी आ जाए उसके लिए किनारे किनारे पे पानी मार रहा है, ताकि इजिली हाथ से उसको हम लोग अंदर डाल सकें। अब इधर भी कड़क कड़क है मिट्टी। देखिए,
इस तरीके से हम हल्दी को डालते हैं। जैसे मैंने ये हल्दी का बीज लिया, तो एक हाथों से पहले मैं इसको मिट्टी को ऐसे हटाया और ऐसे डाल दिया, ढक दिया, फिर ऐसे रुको, सुनो, पाइप को उधर थोड़ा मार। देखिए इस तरीके से हल्दी को डाल रहे हैं लोग, पहले पानी थोड़ा सा बिछा के, ताकि इजीली अंदर उसको डिप कर पाए। अभी अभी हम लोग पपीता डालेंगे, बीज उसका, और बीज डालेंगे गलका का, और कुछ तरोई या कुछ लौकी भी डालेंगे अभी। और साथ में हम लोग पत्ती वाली सब्जी बहुत ही कम डालेंगे। इस तरीके से हल्दी लगाते हैं, पहले हल्दी बिछा लेते हैं, फिर उसको उधर से लगाते आते हैं। एक हाथ से मिट्टी हटाते हैं, फिर एक हाथ से बीज को डालते हैं, इस तरीके से डालते हैं। और ये हल्दी जो है राजेंद्र सोनिया वैरायटी है, इसका उत्पादन गजब का रहता है। एक एक गठाने से एक एक केजी तक आती है, बहुत ही इसका बीज मजबूत होती है। और इसका उत्पादन आएगा तो मैं वीडियो शेयर करूंगा। पिछला भी वीडियो मैंने डाला था, उसमें भी आप लोग देख पाया कि कितना उसका उत्पादन हुआ था। तो ऐसे अभी बीज डल रहा है, अभी देखिएगा इसका उत्पादन फिर आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है फसल, और एकड़ में कम से कम 100 कुंटल 90 कुंटल तक आती है। ये अपनी जो वैरायटी है 100 से ऊपर ही जाती है, कम से कम गिरी से गिरी हालत में 100 कुंटल तक आती है एकड़ में। चलिए धन्यवाद। अगर बीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।